अमेरिका के वित्त मंत्री ये बात बोल रहे हैं कि भारत अगले 30 दिनों तक रसिया से तेल खरीदेगा, वो भी भारी छूट पे। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट आप लोगों ने दिया है कि वो भारत का फैसला ले सके, भारत के हितों में फैसला ले सके, लेकिन फैसला अमेरिका ले रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका कौन होता है? अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ट्वीट करके बोल रहे हैं कि भारत 30 दिनों तक रसिया से ऑयल खरीदेगा, वो भी भारी छूट पे। आपको पता है इस वक्त ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर आपूर्ति बंद है। अब ये भारत को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि भारत इस देश से तेल खरीदेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के सामने चुप क्यों हैं? विपक्ष के बड़े बड़े नेता मित्रों बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सरेंडर हो चुके हैं अमेरिका के सामने। इस तरह के आरोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी पे कि प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल और अमेरिका के सामने बिल्कुल सरेंडर हैं। ये कार्यक्रम शुरू करूं मित्रों, उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खामोश बैठे हैं। बताया यह जाता है भारत में, भारत के टीवी चैनलों पे, मीडिया में, कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ताकतवर हैं। लेकिन अब उनका ताकतवर कहां गए? कहां है वो ताकतवर है? तो अमेरिका कौन होता है फैसला लेने वाला? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, आप ही बताइए कि अमेरिका कौन होता है? बार बार अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, कभी टैरिफ तो कभी ये तो कभी वो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द भी ट्रंप का नाम तक नहीं लेते हैं, ट्रंप का नाम तक नहीं लेते हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। तो हम लोगों ने किस लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है? किस लिए? केवल भाषण देने के लिए, लंबा लंबा भाषण देने के लिए, मंदिर जाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट नहीं किया है, या आप लोगों ने नहीं किया है। भारत का कोई और फैसला लेगा। एक और बात है, भारत में आए हुए हैं अमेरिका के उप विदेश मंत्री जिसका नाम है क्रिस्टोफर लैंडो। उन्होंने बोला है कि भारत को हम बहुत बड़ा बाजार नहीं बनने देंगे, भारत को हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ये बयान तब दिए हैं जब वो भारत में आए हुए थे। सुनिए। Again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're gonna let you, uh, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do is fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. इनका भाषण इंग्लिश में है मित्रों, लेकिन मैं आपको हिंदी पढ़ के सुना देता हूं कि ये जो भारत के उप विदेश मंत्री हैं क्रिस्टोफर लैंडो क्या बोल रहे हैं कि भारत को समझना होगा कि हम भारत के साथ वो गलतियां ना दोहराएं जो चीन के साथ 20 साल पहले की थी। यानी ये चीन के साथ गलती कर चुके हैं, इसलिए चीन आज आगे बढ़ चुका है। आगे बोल रहे हैं कि भारत को इतना बड़ा बाजार हम नहीं बनने देंगे ताकि आगे चल के वो हमें टक्कर दे। ये उप विदेश मंत्री भारत में आए हुए हैं, भारत में एक कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर। और देखिए, एक दिन पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनको बोला जाता है कि वो बहुत ढीठ है, ताकतवर है, वो देखिए मुलाकात करते हैं इन्हीं से। यही ये उप विदेश मंत्री हैं जो बोल रहे हैं। और इसको लेकर, जो तेल को लेकर अमेरिका ने जो नियम बनाए हैं कि भारत रसिया से तेल खरीदे 30 दिनों तक भारी छूट पे, उसको लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेरा बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल और अमेरिका के इशारे पे काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ बात बोला है। मैं चाहूंगा कि आप गौर से सुनिएगा उनका बयान। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, कभी सेवा तीर्थ से मिलता है, लेकिन मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं कि किस तरह की गुलामी
भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। ये पवन खेरा हैं, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन मैंने आपको वही बयान सुनाया जो आपको सुनना चाहिए कि अमेरिका कौन होता है। मैं तो फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही बताइए मित्रों कि अमेरिका कौन होता है भारत को ये बताने वाला कि भारत वहां से तेल खरीदे, भारत ये करे, भारत वो करे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल मौन है, बिल्कुल मौन। मंदिर जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि बहुत अच्छी की बात है, लेकिन हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को केवल पूजा पाठ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनाया है। राहुल गांधी जी ने यही बात कुछ महीने पहले पार्लियामेंट में यह बात बोला था कि अमेरिका डिसाइड कर रहा है कि यहां से भारत तेल खरीदे, वहां से ये करे वो करे। सुनिए, Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want. ये राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बात बोल रहे हैं कि अमेरिका फैसला कर रहा है कि वो वहां से तेल खरीदे, वहां से तेल खरीदे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल मौन हैं। हमें नहीं पता है क्यों मौन है। आपको पता है मित्रों तो आप बताइएगा। बहुत सारे लोग हैं जिसमें हमको बोलते हैं कि आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। मैं खिलाफ मोदी जी के नहीं बोलता हूं, सवाल करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से। अमेरिका देखिए लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसी तरह ईरान का जहाज भारत आया था, भारत के बुलावे पे आया था युद्धाभ्यास के लिए, विशाखापट्टनम में चल रहा था। जब वापस जा रहा था तो उसको हिंद महासागर में मार दिया अमेरिका ने, अमेरिका की पनडुब्बी ने मार गिराया। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं बोले। चलिए खामनेई की हत्या पे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं बोले, लेकिन ईरान को तो आपने ही न बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे वो मेहमान थे और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मेहमान को ये फर्ज बनता है हमारा कि हम अपने मेहमान को सही सलामत उनके देश पहुंचा दें। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल चुप हैं, उस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले हैं।